जादुई मछली। एक गांव जो बेहद सुंदर था, उसमें एक आदमी जिसका नाम महेश था रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आशा था। आशा अपने पिताजी के साथ उस गांव में रहती थी। उसकी माँ बहुत अरसे पहले ही मर चुकी थी। अपनी माँ की मृत्यु के बाद आशा घर संभालती और उसके पिताजी मछलियों का काम करते थे। सुबह से उसके पिताजी काम के लिए निकल जाते और आशा खाना बनाती। जब उसके पिताजी शाम में आ जाते तो वो पकड़ी हुई मछलियों को बेच देते। इस तरह आशा भी सीख लेती थी कि ग्राहकों को कैसे संभालना है और लेन देन कैसे करना है। आज के दिन भी वैसा ही था। पिताजी खाना खाने के लिए आए, पर जैसे ही उन्होंने खाना खाया वैसे ही पिताजी की तबीयत खराब हो गई। आशा को समझ नहीं आया। उसने एक दिन पिताजी का ख्याल रखा, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आशा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब, पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। फिक्र मत करो आशा, मैं अभी इनको देखता हूँ। डॉक्टर ने अच्छे से उनको चेक कर लिया। अब बेटा, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बस इन्हें एक इंजेक्शन लगाना है और ये ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अब आप इंजेक्शन लगा दीजिए। मगर एक परेशानी है। क्या? वो इंजेक्शन 2000 रुपए का आएगा। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? आशा निराश हो जाती है, मगर डॉक्टर उसे एक दिन का वक्त देते हैं ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, मगर कल इनको इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, और मुझे तो मछलियाँ भी पकड़नी नहीं आती। आशा ने सारी पकड़ी हुई मछलियाँ बेच दी, मगर अभी भी पैसे बहुत कम थे। आशा नाव लेकर मछलियाँ पकड़ने चली गई। उसे ठीक से नाव चलाना भी नहीं आती थी। उसने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा मुश्किल था, मगर आशा नाव पकड़े आगे बढ़ती रहती है। उसे एक छोटा मैदान नजर आता है। वो नाव के साथ थोड़ी देर वहां रुकती है और सोच रही होती है कि उसे तभी वहां एक मछली पड़ी हुई नजर आती है। ये मछली थोड़ी अलग तरह की मछली थी जो गांव वाले नहीं लाते थे। ये मछली तो पिताजी की मछलियों से बहुत अलग है, अब मैं क्या करूं? आशा बैठकर सोच रही होती है कि किसी तरह उसे मछलियां मिल जाएं। शाम होने वाली थी, मगर उसे एक भी मछली नहीं मिलती। आशा उदास होकर उसी मछली के साथ घर चली जाती है और उदास होकर सो जाती है। आशा जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो मछली पहले से बड़ी हो गई। आशा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये मछली तो काफी बड़ी हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं इसका क्या करूं? आशा देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद कहता है, आशा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर इंजेक्शन नहीं लगाया तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। आशा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो वही मछली लेकर बाजार बेचने जाती है, इस उम्मीद से कि कोई तो उसे खरीद लेगा। सब उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत थी ये मछली, मगर उस मछली को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। किसी भी गांव वाले को वो मछली नहीं चाहिए थी। आशा उसी मछली के साथ घर आ जाती है और रोने लग जाती है। आशा को एक आवाज सुनाई देती है। आशा रोते हुए चुप हो जाती है और डर के मारे इधर उधर देखने लगती है। ये किसकी आवाज है? यहाँ तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं। ये मैंने कहा है जिसे तुम उठा कर लाई हो। आशा मछली की तरफ डर और हैरानी से देखती है। तुम बोल सकती हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे पिताजी बीमार हैं, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम मुझे कुछ कहोगी तो नहीं ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें वापस उसी जगह छोड़ आऊं? हाँ, मगर उसके पहले मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं मछलियों को कैसे पकड़ सकती हूँ? नहीं, मैं खुद एक मछली हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ पैसे कमाने में मदद कर सकती हूँ। आशा खुश होकर पूछती है, कैसे? मैं बेहद खूबसूरत हूँ और मुझे कुछ करतब भी दिखाने आते हैं।
तो तुम मेरे जरिए करतब दिखाकर पैसे कमा सकती हो। आशा खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम ये अभी कर सकते हैं? हाँ, मगर तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। अच्छा, वो क्या? तुम्हें मेरे साथी जो कि उसी नदी में है उसे लाना होगा, और तुम्हारा काम जब हो जाएगा तुम्हें हमें वापस छोड़कर आना होगा। आशा खुशी खुशी हामी भरती है और तुरंत उस मछली के साथ उस नदी पर जाती है जहाँ उसकी साथी होती है। आशा दूसरी जादुई मछली से कहती है, क्या आप करतब दिखाने के लिए मेरे साथ मेरे गांव आ सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं इस नदी और जादुई शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और इसे वापस भी लेकर आऊंगी। मेहरबानी करके आप मेरे साथ चलिए। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अगर मुझे जल्द से जल्द पैसे नहीं मिले तो वो मर जाएंगे। हाँ, ये ठीक कह रही है, हम इसके साथ बिल्कुल महफूज हैं। ये सब सुनकर पहली मछली भी मान जाती है। वो उन दोनों को लेकर गांव में जाती है और करतब दिखाना शुरू करती है। सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं और साथ के गांव वाले भी आकर ये करतब देखते हैं। सब खुश हो जाते हैं और सबसे ज्यादा आशा खुश हो जाती है। आशा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और वो आशा के पिताजी को इंजेक्शन लगा देते हैं। 2 दिन आराम करने दें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आशा ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है और अपने पिताजी की तबीयत ठीक होने के बाद आशा उन मछलियों को उनके घर छोड़ आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।